तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, और वहाँ पे हमने ये सब भी देखा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 कितनी होती है। ये सारे वैल्यू हमने 90 डिग्री तक हमने वैल्यू देखा था। ठीक है, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का साइन कॉस टैन का सब वैल्यू हमने वहाँ पे आपको बताया था। अगर कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कहीं पे वैल्यू आपका साइन, जैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, साइन 150 डिग्री की वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे, फिजिक्स में बहुत परेशान करेगा ये आपको। ठीक है, इस तरह के एंगल, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। सबसे पहले इसमें है बेटा क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में हो सकता है पढ़ा होगा 9th 10th में कहीं पे क्वाड्रेंट्स के बारे में। अगर दो लाइन किसी प्लेन में अगर दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इस तरह से परपेंडिकुलरली कट करता है, ठीक है, अगर किसी प्लेन में दो लाइन परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट करता है तो यहाँ पे 4 डिवीजन आपको देखने को मिलेगा, 1 2 3 एंड 4, एंड इसी को हम बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स 1, क्वाड्रेंट्स 2, क्वाड्रेंट्स 3, क्वाड्रेंट्स 4। तो दिस इज़ नोन एज ए क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ पे हमने कर रखा है, ये देखो 4 क्वाड्रेंट्स हैं। यहाँ पे हमने दो लाइंस हैं, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और इस तरह से प्लेन को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट हम कहते हैं। नाउ इस क्वाड्रेंट में, अच्छा ये अब देखो जी, हम एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो ये 0 डिग्री हो गया, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे, तो ये 0 हो गया तो ये 90 हो गया। फिर यहाँ से अगर हम ये देखें तो फिर यहाँ से ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 हो गया तो 99 प्लस 90 180 हो गया। फिर यहाँ से ये 90 डिग्री है तो 180 प्लस 90 कितना हो गया? 270 डिग्री हो गया। फिर यहाँ से ये 90 है तो यहाँ से 270 एंड प्लस 90 कितना हो गया? 360 हो गया। मतलब फिर से 360 या फिर से 0 या 0 बोल लीजिए, फिर से सेम पोजीशन पे हम आ चुके हैं। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर से 90 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो क्वाड्रेंट्स बने हैं, ठीक है, और ये जो लाइंस हैं, जो दो लाइंस थे दोनों परपेंडिकुलर थे, यहाँ पे हमने एंगल को बता दिया आपका। ये 0 डिग्री हो गया, 360 बोल सकते हैं, 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया। 0 डिग्री से ये 90 डिग्री वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। चाहे साइन 30 की बात कर लें, कॉस 30 की बात कर लें, कॉस 90 की बात कर लें, साइन 90 की बात कर लें, tan 60 की बात कर लें, tan 90 की बात कर लें, सारे वैल्यूज़ यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वैल्यू क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, नाउ तो अगर सारे वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोलते हैं? ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बोलते हैं? साइन थीटा, और साइन का जो साथ में कोसेक थीटा है, ठीक है, साइन और कोसेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और बाकी सब यहाँ पे क्या होते हैं? सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है। मतलब 90 और 180 के बीच में साइन और साइन के अलावा कोसेक, अगर इस दोनों अगर होता है, इन दोनों की वैल्यू अगर होती है, जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 150 डिग्री, या कॉसेक 120 डिग्री, कॉसेक 150 डिग्री, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? पॉजिटिव होगी। बाकी अगर साइन कॉस की बात करें, हम टैन की बात करें, जैसे कॉस 120 डिग्री वैल्यू नेगेटिव होगी बेटा, कॉस 150 डिग्री उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी बेटा, टैन 120 डिग्री वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और साइन का जो साथ में कोसेक थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है? 180 से लेकर के 270 के बीच में है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा और टैन के साथ में कॉट थीटा,
टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों सिर्फ पॉजिटिव होता है। इसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू अगर 180 और 270 के बीच में होता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे अगर टैन 180 और 270 के बीच में है तो टैन जैसे अगर यहाँ पे रह गया आपका 250 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर साइन 250 रह जाएगा या कॉस 250 रह जाएगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन के साथ में कॉट का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस के साथ में सेक थीटा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी जितने भी वैल्यू होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में हमने बता दिया आपको कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अगर 90 और 180 की बात कर लें तो 90 और 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का जो साथ में कोसेक थीटा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी वैल्यू नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो टैन थीटा और टैन के साथ में कॉट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और कॉस के साथ में सेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, बाकी सब क्या होते हैं यहाँ पे, नेगेटिव होते हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है बेटा, इसका बहुत ज़रूरत होने वाला है फिजिक्स में। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे लिख भी दिया है हमने कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टैन एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। व्हाट इज अलाइड एंगल, अलाइड एंगल क्या होते हैं और हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं बेटा हायर डिग्रीज़ की। जैसे 90 से ज़्यादा अगर वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। तो सबसे पहले अलाइड एंगल क्या होता है, व्हेन द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज आइदर 0 और ए मल्टीपल ऑफ 90। ठीक है, व्हाट इज अलाइड एंगल, तो अलाइड एंगल होता है व्हेन द सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल का सम और डिफरेंस या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 90 हो, तो इस तरह से एंगल को हम बोलते हैं अलाइड एंगल। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर अलाइड एंगल। ठीक है, बिकॉज देयर सम इज 90 डिग्री, बिकॉज इनका सम क्या है, 90 डिग्री है। तो ये दोनों क्या है, 30 और 60 क्या है, अलाइड एंगल है, इसको हम अलाइड एंगल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है बेटा कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है। आपने 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, यहाँ पे याद रखिए इसको कि 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, साइन 90 एंड प्लस कॉस थीटा ये भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, और साइन 180 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, साइन 180 प्लस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। अब तुम बोलोगे सर कैसे याद रहेगा इतना सारा, अब इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे आपको याद रखना है। देखो बेटा, जब भी अलाइड एंगल की बात की जाएगी, ठीक है, साइन को जैसे यहाँ पे साइन 90 के टर्म में हमने कन्वर्ट है, 90 के साथ में थीटा है, यहाँ पे 180 के साथ में थीटा है, यहाँ पे देखो फिर से वही सेम चीज़ को हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे 90 के साथ में थीटा है, 180 के साथ में थीटा है, यहाँ पे जो साइन 270 के साथ में है, 360 के साथ में है, फिर देखो कॉस 90 90 180 270 360 के साथ में है, फिर टैन 90 180 270 360 के साथ में है। अब इसको याद कैसे रखना है कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा किसके साथ में, आप समझिए इस बात को। सबसे पहले याद रखना है बेटा आपको, सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर 90 डिग्री के साथ में है, ठीक है, या 270 डिग्री के साथ में है, चाहे प्लस माइनस थीटा हो चाहे प्लस माइनस थीटा हो, तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन की बात कर लें, ठीक है, कि साइन 90 प्लस माइनस 2 थीटा, मतलब प्लस भी हो सकता है वैल्यू, माइनस भी हो सकता है, जैसे है ना यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन की बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
अगर 90 प्लस माइनस थीटा है या 270 प्लस माइनस थीटा है तो साइन अगर है बेटा यहाँ पे तो ये कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा, अगर यहाँ पे साइन है तो ये भी कॉस में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि ये 90 अगर 270 है तो उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेंज कर जाती है। ठीक है, अगर साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, टैन रहेगा तो कॉट हो जाएगा। इन्हीं तीनों पे हम फोकस करेंगे, बाकी तो आपको पता है कि हम इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर 90 डिग्री के साथ में और 270 डिग्री के साथ में होगा बेटा तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चेंज कर जाएगी। अगर साइन रहेगा तो कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा, लेकिन कब करेगा? अगर वो 90 और 270 के साथ में है तब साइन कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट कर जाएगा, टैन जो है कॉट में करेगा। इस तरह से कन्वर्जन होगा। अब बात आई कि यहाँ पे सर कहीं कहीं पे माइनस लिख रखा है आपने, कहीं कहीं पे प्लस लिख रखा है। ये डिपेंड करेगा बेटा क्वाड्रेंट पे कि किस क्वाड्रेंट में है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जैसे फर्स्ट में है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा तो ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। तो 90 और थीटा ऑलवेज क्या होता है? लेस देन 90 होता है बेटा। तो 90 माइनस थीटा है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा? कहीं कहीं थीटा इधर होगा। तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन 90 के साथ है तो सबसे पहले तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर गया, तो कॉस में कन्वर्ट किया। और किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, क्योंकि आगे तो बढ़ेगा नहीं, पीछे रहेगा 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन से यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा कॉस में कन्वर्ट? क्योंकि यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो 90 के साथ में और 270 के साथ में साइन, देखो यहाँ पे साइन और यहाँ पे देखो साइन 90 के साथ में है तो कोई को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे भी साइन 270 के साथ में तो कॉस में कन्वर्ट किया। लेकिन 180 के साथ में और 360 के साथ में साइन ही रहता है। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करेगा। वैल्यू जो है नेगेटिव पॉजिटिव होगा लेकिन साइन ही रहेगा बेटा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही क्लियर करना है आपको कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 90 के साथ में है या 270 के साथ में है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन जो है कॉस में कन्वर्ट करेगा, कॉस जो है साइन में कन्वर्ट करेगा और टैन जो है कॉट में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 180 और 360 के साथ में है बेटा तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन ही रिजल्ट आना है, कॉस है तो कॉस ही रिजल्ट आना है, टैन है तो टैन ही रिजल्ट वहाँ पे आना है आपका। यहाँ पे कोई चेंज आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद अगर हम देखें तो साइन 90 माइनस थीटा है और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 90 के साथ है, 90 के साथ जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है तो चेंज करके साइन किस में कन्वर्ट कर जाएगा? कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होगा। साइन 90 प्लस थीटा है बेटा, किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा 90 प्लस थीटा? तो ये 90 होता है प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अरे सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन पॉजिटिव होता है तो इसीलिए तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आया है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया हमने, पॉजिटिव रखा है हमने। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव होगा। और साइन फिर से 90 के साथ में है तो ये कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा, फिर से बेटा ये है 180, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। और साइन 180 माइनस थीटा है, साइन कितना है? 180 माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव और क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 180 के साथ में है तो पहले तो चेंज करेगा नहीं, साइन ही रहेगा। 180 के साथ में चेंज नहीं करेगा बेटा, तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होगी। साइन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला गया? 180 तो यहाँ पे था, प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और साइन 180 के साथ में था बेटा, 180 के साथ में साइन चेंज नहीं करेगा, साइन ही रहेगा, तो ये साइन माइनस था, साइन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फिर और आगे चलना है। अभी साइन 270 माइनस थीटा देख लो, फिर तो 270 ही होता है। 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो सबसे पहले तो साइन यहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव। और साइन 270 के साथ में है बेटा, 270 और 90 के साथ में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है तो साइन किस में कन्वर्ट करेगा? कॉस में कन्वर्ट करेगा। 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में
जो साइन होगा फिर से नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और साइन 270 के साथ में तो यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट कर जाएगा। फिर नेक्स्ट में साइन 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में रहेगा बेटा, तो ये है 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया। साइन 360 के साथ में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा तो साइन साइन ही रह जाएगा बेटा। साइन 360 माइनस थीटा है यहाँ पे, ठीक है, तो फिर से 360 प्लस थीटा है बेटा, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है प्लस में ही, थोड़ा कम डार्क हुआ है ये देखो 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये 360 है प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा आपका सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब नहीं 1 2 3 4 इसमें चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, 360 प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया पहले, साइन 360 के साथ में चेंज नहीं करेगा तो साइन थीटा ही रह जाएगा। अब इसी तरह से हम कॉस थीटा को लेंगे, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा है बेटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले देखना है आपको कि कॉस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो क्वाड्रेंट किस में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, कॉस 90 के साथ में है तो चेंज होकर के साइन थीटा हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा नेगेटिव होगा, और कॉस 90 के साथ में है तो ये साइन में कन्वर्ट कर जाएगा। इसी तरीके से ये सारा हमने टैन का भी कर रखा है यहाँ पे, ये सारा आपको एक बार फिर से पढ़ना है, इस पे हम और डिस्कशन करेंगे। अब बात ये हो गई कि वैल्यू कैसे फाइंड करना है, जैसे 120 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करना है। देखो बेटा साइन 120 हमने क्या करना है, साइन 90 प्लस 30 हमने लिख दिया, 120 को हम लिख सकते हैं ना 90 प्लस 30। कोई बच्चा बोले सर हम 180 के टर्म में भी लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। कोई बच्चा अगर बोले कि सर हम 120 ये जो आपने 120 साइन 120 था तो आपने साइन 90 प्लस 30 लिखा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60, एकदम लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, और दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। तो साइन 120 को हमने क्या लिखा, साइन 90 प्लस 30 लिखा। बेटा हमने पढ़ाया आपको कि साइन 90 प्लस थीटा, थीटा इज लेस देन 90 है, देखो 30 डिग्री लेस देन 90 है, साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बेटा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो देखो वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव, और साइन 90 के साथ में, 90 के साथ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये देखो क्या बन गया आपका, cos 30 बन गया बेटा यहाँ पे, तो ये cos 30 आपका यहाँ पे बन गया। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे वैल्यू प्लस cos 30 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू cos 30 इज इक्वल टू √3/2, सो साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, √3/2 होगी। तो इस तरह से हमें वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर दूसरे मेथड से करके दिखाओ, जैसे 180 वाले से, देखो 180 वाले से भी कर देता हूँ इसको, साइन 120 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, मतलब साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फिर से आपका 180 माइनस 60 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 180 के साथ में है, साइन 180 के साथ में मतलब कन्वर्ट नहीं करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन कितना रह जाएगा 60 डिग्री, और प्लस साइन 60 का मतलब क्या है, √3/2। देखो इधर से भी किया तो आंसर √3/2, इधर से भी किया तो आंसर √3/2, तो दोनों तरीके से आंसर कितना आया, √3/2 ही आया। देखो यहाँ पे किया हुआ है बेटा, ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ हमने कर रखा है, यहाँ पे सॉल्व देखिए, ये देखो यहाँ पे वही 180 माइनस 60 सेम आंसर। cos 120 है तो इसको हम फिर से कन्वर्ट, जब भी आपको कन्वर्ट करना है तो 90, 180, 360 और 270 के टर्म में ही आपको कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos 120 है तो cos 90 प्लस 30 लिख लिया हमने, और इसकी वैल्यू माइनस साइन 30 आ गया, इसका वैल्यू यहाँ पे -1/2 आ गया। इससे भी बड़ा एंगल हो, जैसे साइन 270 डिग्री है बेटा, तो इसको हम कैसे करेंगे, साइन 90 प्लस 180 प्लस 90 हो जाएगा, और ऐसे भी साइन 270 की तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखो ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और ये 180 डिग्री हो गया, और ये 270 डिग्री हो गया। इस लाइन पे साइन की वैल्यू 0 होती है, इस लाइन पे साइन की वैल्यू क्या होती है 0, और इस लाइन पे साइन की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे +1 तो यहाँ पे क्या होता है -1। आप ऐसे भी याद रख सकते हो साइन की वैल्यू। कॉस की वैल्यू भी ऐसे हम याद रख सकते हैं, कॉस की वैल्यू इस लाइन पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1 होता है, और इस लाइन पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है।
तो आप इस तरह से भी यहाँ पे साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू आप इस तरह से याद रख सकते हैं। या फिर देखो ये मेथड है निकालने का कि आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं साइन 180 प्लस 90 डिग्री इजकल टू माइनस साइन 90, सो दिस इजकल टू -1, सेम वैल्यू दिखवाया बेटा।